आज परीक्षित जी ने ये मन विचार नहीं किया कि मैं घूम लूं फिर लूं खा लूं। परीक्षित जी विचार कर रहे हैं माई बाप कि मेरी 7 दिन में भगवान से प्राप्ति कैसे हो, जिसका मुझे उपाय करना है। तुरंत घर का परित्याग किया और घर का परित्याग करने के बाद में जाकर के गंगा जी के किनारे पर बट वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके चिंतन करने लगे कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो। जब सभी संत मुनि महात्माओं को पता चला महाराज परीक्षित जी को श्राप मिला है, तो सभी संत मुनि महात्मा हजारों संख्या में परीक्षित जी के आगे आकर के बैठ गए। तमाम मुनि महात्मा सभी विराजमान है। महाराज वेदव्यास जी महाराज विराजमान है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो ना जीवन में और उसके साथ कोई दुखद घटना बीत जाए तो लोग आते ही हैं उससे पूछने। ये व्यक्ति का व्यवहार कहलाता है। परीक्षित जी के राज्य में सब सुखी थे। पांडवों के वंश में सबसे अच्छे परीक्षित जी दिखाई। जो कलयुग के प्रभाव कोई व्याप्त ना, इतनी सी गलती हो गई बस। सबने कहा करके परीक्षित जी से, परीक्षित जी अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं परीक्षित जी ने कहा नहीं। कल आपको बताया था ना कि 2 चीजें होती जीवन में, तर्क और कुतर्क। प्रभु कृपा में अगर आप समझ जाओ कि ये बहुत अच्छा हुआ है तो आपको अच्छा दिखेगा, और प्रभु कृपा में आप समझ जाओ कि ये मेरे साथ बुरा हुआ तो बुरा दिखेगा। होता क्या है, हमारा व्यवहार कैसा माई बाप? हमारा व्यवहार है, कोई अगर अच्छा काम हमसे हो जाए ना तो हम उसका नाम नहीं अपना लेते हैं। अगर बिटिया की विवाह अच्छा हो जाए, धूमधाम से 20, 25, 50 लाख का विवाह हो जाए तो हम बटन खोल लेते हैं। रिश्तेदार कहते हैं महाराज मजा आ गया, शादी बहुत अच्छी की। भैया सब आप लोगों का आशीर्वाद है, हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं, वो दिल्ली मुंबई से थोड़ा सा अरेंज कर लिया था, बड़ा बेटा था उसने पैसे भिजवा दिए थे और कहा भी था पिताजी चिंता मत करना और भिजवा दूंगा, है ना। मान लो घर में कोई बुरा काम हो जाए, बेटी के विवाह में ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि बिटिया के विवाह में कोई कमी जाए। बेटे के विवाह में अगर पंगत में 4 लोग भूखे चले जाए, आपका भोजन बफर फेल हो जाए, तो वही माता पिता, वही भाई बंधु, सारा दोष भगवान को। हमने तो पूरी कोशिश की थी, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान आपका बफर खाने आया था क्या? भगवान ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। कोई घटना घट जाए तो हम सारा ब्लेम भगवान पर, भगवान ने अच्छा नहीं किया। और कोई अच्छा हो जाए तो फिर भगवान वही याद रहे हमें, है ना। फिर तो हम छोड़ दे, इस चीज का परित्याग कर दे। अच्छा किया तो मेरे गोविंद ने किया, और अगर बुरा हुआ है तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा तो मेरे गोविंद की कृपा से होगा। परीक्षित जी यही कहते हैं संतों से, संतों कुछ बुरा नहीं हुआ, वो श्राप मुझे परमात्मा ने दिलाया है, तो उस श्राप में मुझे 7 दिन दिए हैं। इतनी बड़ी कृपा किसकी होगी हो। दूसरी बात, अगर मुझे श्राप नहीं मिलता, क्या आप जैसे हजारों ऋषि मुनि महात्मा मेरे पास मुझे दर्शन देने आते? कदापि नहीं आते। आज आपके दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, ये उस श्राप का ही कारण है कि आप आए हो। तो ये श्राप मेरे लिए श्राप नहीं है, आशीर्वाद है। भगवान के किए हुए कर्म में कभी दुख मत मनाना। जो ईश्वर ने किया उसमें कुछ तुम्हारा अच्छा सोचा होगा। एक छोटी सी, बहुत छोटी कथा मुझे याद आती, अकबर बीरबल की। मैंने कभी बचपन में सुनी थी या पढ़ी होगी, पर मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ। अकबर के राज्य में बीरबल जी महाराज मंत्री थे, बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। हमेशा एक बात कहा करते थे, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। अकबर सोचते थे कि यार ये हमेशा एक ही बात कहता रहता है, एक ही बात कहता है, भगवान जो करता है अच्छा। इसका भगवान करता क्या है, अच्छा होता क्या है? एक दिन अकबर से फल काट रहे थे महाराज, और फल काटते काटते अकबर के हाथ में चाकू लगा, खून की धार बह गई। और जब खून की धार बही तो बीरबल के मुंह से निकल गया, महाराज चिंता मत करो, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अकबर ने कहा आज तो हद ही हो गई, हमारे चाकू लग गया, उंगली कट गई, खून की धार बह रही है, तुम कहते हो। क्रोध में आ गया अकबर से, बीरबल को कहा कि जाओ इसको तहखाने में डलवा दो। जब देखो, जब भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा, हमारी उंगली कट गई और भगवान अच्छा करते हैं।
कारागृह में डलवा दिया बीरबल को। अब 1 2 3 दिन बाद अकबर अकेले शिकार खेलने जंगल में गए, और जब वन में गए ना तो वहां कुछ कोल भीलों ने राजा को घेर लिया और घेर करके कहा कि अच्छा हुआ जो आप हमें मिल गए, हम भी बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे और अब तो हमारे भगवान खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको राजा की बलि मिलेगी। अच्छा हुआ। अब अकबर घबरा गए कि आज कहां के कहां फंस गए, आज तो प्राण निकल ही जाएंगे। घेर लिया, हाथ बांध दिए, महाराज बलि देने को तैयार हुए। और जब हाथ बांधे बलि देने वाले थे कि अकबर की, मैंने पढ़ा है कि अकबर की कटी हुई उंगली दिखाई दे गई, और जैसे ही कटी हुई उंगली दिखाई दी किसी ने कहा इनकी तो उंगली कटी है, ये तो खंडित है, इसकी बलि को हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेगी, इसको छोड़ दो क्योंकि इसकी उंगली क्या है, कटी है। तो अकबर को छोड़ दिया और जैसे ही अकबर छूटा भागा घर की ओर, घर आया, प्राण बच गए। और जैसे ही घर आया ना तो फिर मन में याद आया कि यार बीरबल सही कहता था, भगवान जो करता वो अच्छा करता है। उस दिन उंगली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। तुरंत कैद खाने से अकबर बीरबल को छुड़वाया, मंत्री को लाओ, सम्मान पूर्वक लाके बाहर बिठा लो, विराजमान किया। बीरबल हम तुम्हारी बात से प्रसन्न हैं, सत्य हुआ, उंगली नहीं कटती तो हमारी गर्दन कट जाती, पर एक बात बताओ, भगवान ने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया? तुमने तो 2 दिन तक जेल भोगी, कारागृह में पड़े रहे, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? चलो मेरे साथ तो अच्छा हो गया, पर तुम्हारे साथ? बीरबल ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जीवन में आज तक तुम कभी अकेले वन में गए हो? नहीं। अगर मैं बाहर होता तो किसको लेके जाते? अकबर ने कहा तुमको लेके जाते, तो तुम्हारी तो उंगली कट गई थी, तुम तो छूट जाती, पर हमारी तो उंगली नहीं कटी थी ना, हम वहां मर जाते। इसलिए भगवान ने हमको कैद खाने पटक दिया। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बोल भक्त भगवान की। फिर वो वहां पूजन में तुम तो बलि पे नहीं चढ़ते, पर इस दास को चढ़ना पड़ता है, इसलिए मेरे भगवान ने मेरी पहले ही व्यवस्था कर दी कि यहाँ चला जा, बच जाएगा। इसलिए भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। परीक्षित ने कहा आज मुझे श्राप अच्छे के लिए मिला है, संतों का दर्शन हो रहा है। महाराज उस भरी सभा के बीच में हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे गोविंद की प्राप्ति। उसी भरी सभा के बीच में सुखदेव मुनि ध्यान मग्न थे, और ध्यान मग्न होकर के न जाने सुखदेव मुनि को क्या हुआ, हृदय में आया कि कोई भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। उसी संतों की सभा में वृक्ष के नीचे आकर के परीक्षित के सामने सुखदेव मुनि का प्रादुर्भाव हो जाता है, सुखदेव मुनि का पदार्पण हो जाता है। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे परम लाडले संत को देख करके सब महात्मा संत खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं। सुखदेव मुनि का दर्शन करके परीक्षित जी धन्य हो जाते, प्रणव में गिरे, चरणों में गिर के प्रणाम किया। परीक्षित जी कहते हैं महाराज जीवन में सुना था पर आज आपका दर्शन मिला, और वो कहावत असत्य हो गई। प्यासा कुएं के पास जाता है, पर न जाने आज प्यासे के पास भगवान की कौन सी कृपा है जो स्वयं कुआं चल के आया है।